बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में हमेशा की तरह एक और नई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप लोगों की खिदमत में लेके आई हूँ। आज मैं लच्छा पराठा बनाने की 2 फोल्डिंग आपको बताऊंगी, जो कि इंतहाई आसान है। और पराठे माशाल्लाह से इतने नरम बनेंगे कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे और इनकी इतनी लेयर्स होंगी कि गिनना मुश्किल है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से सॉफ्ट से ये लच्छे पराठे। तो यहाँ पर लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने के लिए 2 कप मैंने ले लिया है मैदा और इसके साथ ही मेरे पास है 1 कप सूजी। आप सोच रहे होंगे लच्छे पराठे में सूजी का काम, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये पराठे हेल्दी होने के साथ साथ इतने नरम मुलायम बनेंगे कि आपके मुंह में घुल जाएंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक या आप अपने हंसपे जायका डालें। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चीनी, जो कि पराठों को बेहतरीन सा कलर देगी। इनको मज़ीद सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 चुटकी बेकिंग पाउडर। ये सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब आटे को गूंदूंगी मैं दूध की मदद से। 1 कप मैंने दूध ले लिया है और रूम टेम्परेचर पे है, उबला हुआ दूध है। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे और जैसे घर में हम आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल वैसा ही आटा गूंद लेना है। यहाँ पर मैंने आटे में सूजी का इस्तेमाल किया है, जो कि बाद में फूलती है। तो इस स्टेज पर आप आटा नरम ही गूंदें, ताकि सूजी जब फूले तो आटा सख्त ना लगे। जब आटे को अच्छे तरीके से आपने गूंद लेना है तो इसमें डालें 2 टेबलस्पून घी या फिर ऑयल और मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इस तरीके से मुट्ठी लगाते हुए आटे को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गूंद लेना है। आटा आपने सॉफ्ट ही गूंदना है, आटे को हार्ड नहीं रखना। जैसे ही आटा गूंद जाएगा, इसको कवर लगाकर एक साइड पे रख दूंगी और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दूंगी। 15 मिनट का रेस्ट मिल चुका है आटे को। अब क्या करेंगे, पेड़े बना लेंगे। देखिए, मैं अपने अंदाजे से पेड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी छुरी की मदद से आटे की कटिंग भी कर सकते हैं। तकरीबन 2 कप मैदा और 1 कप सूजी में हमारे 4 बेहतरीन से लच्छे पराठे तैयार होंगे। तो 4 पेड़े मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ और अब मैं ब्रश की मदद से इनको हल्का हल्का सा ग्रीस कर दूंगी, ताकि इन पर पापड़ी ना जमे और ये नरम ही रहें। अब बाकी के पेड़े कवर करके रख दें और एक पेड़ा उठाएं और हाथों की मदद से इस तरीके से चपटा कर लें। पराठे को बनाते वक्त हमने यहाँ पर खुश्क आटे का, मैदे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। सूजी डालने से ये आटा इतना नरम और मुलायम गूंदेगा कि आपको यहाँ पर बेलन का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर बेलन का इस्तेमाल आप लोग करना चाहते हैं तो बेलन को भी हल्का सा पहले ग्रीस कर लें और यहाँ पर आटा या खुश्क मैदा बिल्कुल भी नहीं छिड़कें और एक लंबी सी पतली सी रोटी तैयार कर लें। यहाँ पर देखें कितनी बेहतरीन सी मैंने बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है और आपको नीचे काउंटर पे नज़र आ रहा होगा, ये इतनी पतली है। अब हम क्या करेंगे, ब्रश की मदद से मैंने ले लिया है पिघला हुआ घी। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्का हल्का सा मैं यहाँ पर घी लगाऊंगी पूरी रोटी पर और इसके बाद मैं इस पर छिड़कूंगी मैदा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब आप लोग पराठे की फोल्डिंग को बहुत ही गौर से देख लें। एक साइड से मैंने रोटी उठाई है और सेंटर तक ले आई हूँ और उसको मैंने फोल्ड कर दिया है हाफ से। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से रोटी को उठाएंगे और जो रोटी हमने पहले नीचे फोल्ड की थी उसके ऊपर फ्लिप कर देंगे। बिल्कुल नरम हाथों से इसको हल्के हल्के से प्रेस कर लें और अब दोबारा से इस पर हल्का सा ब्रश लगाएंगे घी या ऑयल वाला। बहुत थोड़ा सा आपने घी या तेल लगाना है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगा लेना। अब इस पर भी लगाएंगे खुश्क मैदा और दोबारा से फोल्डिंग कर लेंगे। एक सिरा उठाएंगे और सेंटर तक लेके आएंगे, इसके ऊपर दूसरा सिरा फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखेंगे ये चौकोर पराठा मैं बना रही हूँ, ये स्क्वायर पराठा। तो फोल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आपने क्या करना है, बहुत ही आराम से इनको उठाकर एक साइड पे रख दें। अब पराठे की दूसरी फोल्डिंग को देख लेते हैं। सेम उसी तरीके से बड़ी सी रोटी मैंने पहले ही बना के रख ली है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर आप लोग स्किप कर देते हैं। इसी तरीके से मैंने इस पर लगा दिया है थोड़ा सा घी, पूरी रोटी पर फैला दूंगी
और फिर दोबारा से इस पर मैं छिड़कूंगी मैदा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब किसी भी छुरी की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं 2-2 इंच के फासले से इस तरीके से रोटी की कटिंग करूंगी, मगर पूरी रोटी की कटिंग आपने नहीं करनी, रोटी के दरमियान में से कट लगाने हैं और कट आप लोगों ने एक जितने ही लगाने हैं, बड़े छोटे नहीं लगाने। अब देखिए, उठाएंगे रोटी को और एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे। बहुत ही आसान सी ये फोल्डिंग है। जब तमाम फोल्डिंग कंप्लीट हो जाए, हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करें और दोबारा से आपने घी वाला ब्रश लेना है और इस तरीके से 1 से 2 मरतबा घी वाला ब्रश इसके ऊपर फेर देना है। बस जी, ज़्यादा घी नहीं लगाएंगे और मैदा डस्ट कर देंगे। अब इसको भी फोल्ड कर लेंगे, मगर इसको फोल्ड करेंगे हम राउंड शेप में। तो यहाँ पे देखें, आपने इस तरीके से राउंड शेप में इसकी अच्छे से फोल्डिंग कर लेनी है। इसको ढीला नहीं छोड़ना, हल्का सा आपने टाइट ही रखना है। नीचे से जो सिरा बच गया है इसको हल्का सा बेलें और अंदर की तरफ से इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर दें। तो ये एक दूसरा हमारा राउंड शेप में पराठा बन के तैयार है, जिसकी एक नहीं कई लेयर्स हैं। पराठे यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो पहले आपने क्या करना है, काउंटर पर लगा देना है हल्का सा ऑयल। ये पराठे बहुत ही नरम बनेंगे और इस स्टेज पर ये आटा मज़ीद नरम पड़ चुका है। तो आप लोग क्या करें, हाथों की मदद से ही इसको फैला लें। इस स्टेज पर आपको बेलन का इस्तेमाल नहीं करना और बेलन का इस्तेमाल आपको करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आटा बहुत ही सॉफ्ट, नरम मुलायम है। तो तवे को पहले ही मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया था। तवा गरम था, मैंने इस पे पराठा डाला। जैसे ही पराठा हल्का सा नीचे से पक जाएगा, इसकी साइड को कर लेंगे चेंज। अब चूँकि हमने इसमें सूजी डाली थी, ये पराठा बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगा। मैदे वाले पराठे की निस्बत ये ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। 1 टेबलस्पून इस पर घी या ऑयल लगाएं। माशाल्लाह से देखें कैसे परतें अलग हो रही हैं और पराठा कितना अच्छे तरीके से फूल रहा है। एक साइड से गोल्डन हो चुका है, साइड को चेंज हो देने दें और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से आपने लो फ्लेम पर पराठे को अच्छे तरीके से सेक लेना है। फ्लेम हाई रखेंगे तो अंदर की लेयर्स कच्ची रह जाएंगी। बस जी, इसी तरीके से हम राउंड वाला पराठा भी तैयार कर लेंगे। काउंटर पर मैदे की बजाय हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से हाथों की मदद से फैला लेंगे, गरम तवे पे डालेंगे। वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है इससे। राउंड वाले पराठे को भी इसी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अच्छे तरीके से सेक लेंगे। अगर वीक में आप लोग एक दफ़ा भी पराठे बनाते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बाकी के पराठे भूल जाएंगे, ये इतने सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितने लच्छे हैं और गिनना भी मुश्किल है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।